हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बेरोजगारी की समस्या पर निबंध, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। इसको आप लोगों को तैयार कर लेना है, जिससे कि आप लोगों के 7 नंबर एकदम पूरे हो जाएं, पक्के हो जाएं। कैसे लिखना है, क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस वीडियो में आप लोगों को सब बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। बेरोजगारी की समस्या पहले स्केल से अंडरलाइन कर लेना है और प्रश्नोत्तर संख्या नंबर डाल देना है ऊपर। पहले क्या लिखना है आप लोगों को, पहले लिखना है रूपरेखा। रूपरेखा में प्रस्तावना, बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी को दूर करने के उपाय, उपसंहार। ये 5-6 हेडिंग लिखना है आप लोगों को। रूपरेखा, इसको भी अंडरलाइन करना है। प्रस्तावना, बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी को दूर करने का उपाय, उपसंहार। प्रस्तावना आप देखते हैं, प्रस्तावना में क्या क्या लिखना है। जो वहाँ पे रूपरेखा में डाला गया है उसको एक एक करके सब इस पे लिखना है। प्रस्तावना में बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की प्रमुख समस्या है। यह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इससे एक ओर गरीबी तथा भुखमरी, दूसरी ओर युवकों क्रोध तथा अनुशासनहीनता का बढ़ावा मिलता है। चोरी, डकैती, हिंसा एवं आत्महत्या आदि समस्याओं का मुख्य कारण बेरोजगारी की समस्या है। सही बात है। बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की प्रमुख समस्या है। यह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इससे एक ओर गरीबी तथा भुखमरी, दूसरी ओर युवकों क्रोध तथा अनुशासनहीनता का बढ़ावा मिलता है। चोरी, डकैती, हिंसा एवं आत्महत्या आदि समस्याओं का मुख्य कारण बेरोजगारी की समस्या है। और फिर बेरोजगारी का अर्थ क्या है? बेरोजगारी का अर्थ जब कोई योग्य व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करता है। जब कोई योग्य व्यक्ति यानी कि जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति प्रचलित मजदूरी यानी कि जो मार्केट में मजदूरी मिलता है उस पर काम करता है, परंतु उसे काम न मिले, उसी अवस्था को बेरोजगारी कहते हैं। बालक, वृद्ध, अपंग, अक्षम व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो काम करने के योग्य नहीं है। जब कोई योग्य व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करता है परंतु उसे काम न मिले, उसी अवस्था को बेरोजगारी कहते हैं। बालक, वृद्ध, अपंग, अक्षम व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो काम करने के योग्य नहीं है। अब बेरोजगारी के कारण। बेरोजगारी के कारण कौन कौन से हैं? बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण हैं। जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, पहला कारण, और शिक्षा का अभाव, दूसरा कारण। वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक मात्रा में उपयोग करना, तीसरा कारण। अनेक प्रकार के मशीनों का निर्माण करना, चौथा कारण। ज़्यादा संख्या में शरणार्थियों का आगमन। कौन कौन से बेरोजगारी के कारण? बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण हैं। जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, शिक्षा का अभाव, वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक मात्रा में उपयोग करना, अनेक प्रकार के मशीनों का निर्माण करना, ज़्यादा संख्या में शरणार्थियों का आगमन। ये क्या है? बेरोजगारी के कारण है। और क्या है? मानसून में अनियमितता, श्रम की मांग, सरकारी नौकरी में अकमी आदि। अकमी का मतलब कमी न होना। मानसून में अनियमितता, श्रम की मांग, सरकारी नौकरी में अकमी आदि। और बेरोजगारी को दूर करने का उपाय कौन कौन से हैं? बेरोजगारी को दूर करने के उपाय देख लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, परिवार नियोजन का विस्तारित करना, व्यापक स्तर पर औद्योगिकरण को शुरू करना, कृषि के साथ साथ पशुपालन तथा मुर्गी पालन का विकसित करना, सड़कों का निर्माण, मनरेगा को सुचारू रूप से चालू रखना। बेरोजगारी को दूर करने के उपाय: जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना यानी कि जनसंख्या वृद्धि को रोकना, और परिवार नियोजन को विस्तारित करना, टीचरों के द्वारा, लोगों के द्वारा घरों घरों में जाके सबको शिक्षित करना, परिवार नियोजन क्या है उसके बारे में बताना, व्यापक स्तर पर औद्योगिकरण को शुरू करना, कृषि के साथ साथ यानी कि खेती के साथ साथ पशुपालन भी करना, मुर्गों का पालन को विकसित करना, सड़कों का निर्माण, मनरेगा को सुचारू रूप से चालू रखना है।
ये सब क्या है, बेरोजगारी करने के दूर उपाय हैं। उपसंहार यानी कि आप निष्कर्ष क्या देना चाहते हैं। बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। हमें एक दूरों पर काम नहीं करना चाहिए, एक दौरों पर काम नहीं करना चाहिए, यानी कि एक लगातार काम नहीं करना चाहिए। हमें स्वयं छोटे सा काम शुरू करके लोगों को रोजगार देना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही मशीनों का उपयोग करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देना चाहिए। बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। हमें दौरों पर यानी कि लोगों पर नहीं काम करना चाहिए। हमें स्वयं छोटे सा काम शुरू करके लोगों को रोजगार देना चाहिए। हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही मशीनों का उपयोग करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देना चाहिए।